बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, वेलकम टू माय चैनल। और अब से हम जो ऑटोकैड 2013 या 2013 का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका आज पार्ट 1 है जो कि इंट्रोडक्शन होगा। तो हर अपलोड होने वाली नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। और चलिए ऑटो कैड का इंटरफेस जो है हम चेक करते हैं सबसे पहले। अच्छा जी, ये इसका जो है ना लुक है इस सॉफ्टवेयर का। ठीक है, जब आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो इस तरह से आपको दिखाई देता है। सबसे ऊपर इसकी टाइटल बार है। ठीक है, उसके बाद ये मेन्यू बार है, इसमें डिफरेंट आइटम्स हैं। ये सारे इंशाल्लाह हम साथ साथ कवर करेंगे। फिर ये वर्किंग एरिया आ जाता है। ये ब्लैक ब्लैक जितना भी ये सारा इसका वर्किंग एरिया है। ठीक है, उसके बाद नीचे कमांड बार है ये वाली। यहाँ पे हम जो भी कमांड टाइप करेंगे वो आपको यहाँ पे इस एरिया पे नज़र आएगी। तो उसके बाद ये ऑटोकैड की ये सेटिंग है। ठीक है, ऑटोकैड की इस सेटिंग के साथ साथ ये हमारा भी यहाँ से आप देखें ना, यहाँ से ये सेटिंग है। ठीक है, वर्क स्पेस स्विचिंग, इसको क्लिक करें तो ये देखिए ड्राफ्टिंग एनोटेशन पे अभी चल रहा है। अगर मैं इसको 3D बेसिक पे कर दूँ तो इसका लुक देखें आप, अभी 3D में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये 3D की बेसिक कमांड्स हैं जिसमें ये कन्वर्ट हो गया है। अगर आप इसको यहाँ से 3D मॉडलिंग पे कर देते हैं तो फिर 3D की जो आगे बेसिक से आगे एडवांस पे जाते हैं वो सारी कमांड्स इसके अंदर आ जाती हैं, जो हम इंशाल्लाह 2D 3D दोनों करना है चुके, तो हम इसमें इंशाल्लाह वो सारी कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ से जी आप इसको ये देखें ऑटोकैड क्लासिक। क्लासिक पे अगर हम क्लिक करते हैं तो इसका लुक वैसे हो जाएगा जैसे कि ऑटोकैड 2006 वेरिएंट में था, या फिर 2007 में था, 2008 में था। ठीक है, इसमें ये होता है कि हर टूल बार्स, ये देखें टूल बार्स बनी होती हैं, हर टूल बार्स के ऊपर कुछ टूल्स होते हैं, कमांड्स होती हैं जिनको हम यूज़ करके ऑटोकैड को यूज़ करते हैं। यहाँ से आप किसी भी कमांड के ऊपर ऐसे राइट क्लिक करते हैं तो ये सारी इसकी टूल बार्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जो भी टूल बार आपने शो करनी है, हाइड करनी है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से, जैसे सॉलिड एडिटिंग है, इसमें मैंने हाइड शो किया, देखिए सॉलिड एडिटिंग की टूल बार सामने आ गई है। तो इस तरह से फिर इस पर राइट क्लिक करके मैं सॉलिड एडिटिंग को ऑफ कर देता हूँ तो ये यहाँ से ऑफ हो गई। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले इसका जो व्यू यूज़ करेंगे वो होगा ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। ठीक है, क्योंकि हम बेसिक स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग से ही इसको स्टार्ट लेंगे। जी, तो एक बात आपने याद रखनी है कि कोई भी ड्राइंग तैयार करने से पहले ऑटोकैड की कुछ इनिशियल सेटिंग्स की जाती हैं। उसमें नंबर 1 पर यूनिट सेटिंग होती है। ठीक है, उसके बाद डायमेंशन स्टाइल सेटिंग होती है, उसके बाद इसकी लिमिट सेटिंग। ये 3 तो बेसिक बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर देखते हैं। सबसे पहले है यूनिट सेटिंग। ठीक है, तो यूनिट जो है हम उसको अप्लाई करेंगे। UN कमांड है, UN। आप इसकी जितनी भी शॉर्ट कमांड्स हैं वो आप अपने पास नोट करते जाएं। ठीक है, आखिरी लेक्चर में मैं आपको लिस्ट भी बना दूंगा, वो भी अपलोड कर दूंगा ताकि आपको सारी कमांड्स इजीली मिल जाएं। तो UN करके आप एंटर करेंगे तो सबसे पहले ड्राइंग यूनिट्स ओपन होगा। ड्राइंग यूनिट्स में आपने यहाँ से आर्किटेक्चरल को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, आर्किटेक्चरल ये वाला, और ओके कर देना है। पहला काम हो गया। दूसरे पर आपने जो काम करना है डी एंटर करना है, डी। ठीक है जी, डी फॉर डायमेंशन स्टाइल के लिए होता है, डी एंटर। अभी आपके पास जो डायलॉग बॉक्स आ गया, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड भी है, इसको आप मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करनी है। न्यू भी बना सकते हैं यहाँ से, लेकिन हम स्टैंडर्ड के अंदर ही मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले आ जाती है इसमें लाइन। लाइन में क्या है जी, लाइंस, ये वाली लाइंस है, आपको नज़र आ रहा है, ये डायमेंशन लाइन लिखा हुआ है ऊपर और नीचे एक्सटेंशन लाइन। यहाँ से आपने पहले नंबर पर लाइन वाले पोर्शन में क्या करना है, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो कर लें। यानी डायमेंशन लाइन कौन सी होती है, देखें अभी इसका कलर वाइट है, मैं यहाँ से इसको रेड कर देता हूँ। डायमेंशन लाइन वो होती है जिसके अंदर पैमाइश लिखी जाती है। ये देखें, डायमेंशन लाइन सारी की सारी का कलर रेड हो गया। ठीक है, उसके बाद लाइन टाइप है। लाइन टाइप को आप डॉटेड भी कर सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने दें, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं। लाइन वेट है, कितनी मोटी होनी चाहिए, इसको भी ना छेड़ें। उसके बाद नीचे आ जाएं तो यहाँ पे देखें बेस लाइन स्पेसिंग में क्या है, डिम डायमेंशन लाइन 1, इसको क्लिक करें तो आपकी देखें एक तरफ से डायमेंशन लाइन गायब हो गई है। मैंने इसको भी टिक किया तो आपकी दोनों तरफ से डायमेंशन लाइन गायब हो जाएगी, लेकिन हम इसको
नहीं छेड़ेंगे, इसको ऐसे ही रहने देना है। दूसरी है एक्सटेंशन लाइन, इसका कलर मैं यहाँ से येलो कर देता हूँ। आप देखेंगे एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन का कलर येलो हो गया। तो बेसिक यही दो चीज़ें हैं इसके अंदर जो आपने गौर से करनी है, यानी डायमेंशन लाइन का और एक्सटेंशन लाइन का कलर आप बेशक डिफरेंट कर लें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आप आगे चले जाएं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट पे आ जाएं। टेक्स्ट की ये जो टेक्स्ट हाइट है, ये जो टेक्स्ट होता है इसके अंदर डायमेंशन लिखी जाती है, उसका साइज़ है, इसको आप तकरीबन फ़िलहाल चेंज कर लें, ठीक है, चेंज कर लेते हैं। उसके बाद आगे आपने प्राइमरी यूनिट्स में चले जाना है। प्राइमरी यूनिट्स में फिर ये पहले ऑप्शन पे आपने आर्किटेक्चरल इसको सिलेक्ट कर देना है। यूनिट फॉर्मेट आपने आर्किटेक्चरल इसका कर देना है। ओके जी, ये करने के बाद आपने सिंपल इसको ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ से सेट करंट पे क्लिक कर देना है और क्लोज। तो दूसरी सेटिंग भी हमने कर ली है। तो दूसरी सेटिंग को करने के बाद अब हमने तीसरी सेटिंग करनी है लिमिट की। उसके लिए हम कमांड बार में टाइप करेंगे लिमिट्स, LIMITS, ठीक है जी, ये आपने याद रखना है, LIMITS, LIMITS लिमिट्स, ये मैंने टाइप कर दिया, इसको एंटर कर दिया। फिर नीचे देखें कमांड बार में क्या कह रहा है, ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर 000, इसको आपने ऐसे ही रहने देना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी, डायरेक्ट एंटर कर देना है ऐसे। फिर अब आपने लिमिट टाइप करनी है। लिमिट क्या होगी, 100 फिट, ठीक है, इसके ऊपर फिट का निशान डाल दें, कॉमा 100 फिट, ठीक है, 100 फिट कॉमा 100 फिट, एंटर। उसके बाद आपने इसको जूम की कमांड देनी है, ठीक है, Z एंटर। और फिर आगे पूछेगा जूम में क्या, जूम की आगे टाइप्स आ गई हैं, आपने पहली टाइप को सिलेक्ट करना है, ऑल को। ऑल में देखें तो ए इसका हाईलाइट है, इसका मतलब हम ए प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे, ये जूम ऑल हो गया, ठीक है जी। तो हमारी 3 सेटिंग्स इसकी मुकम्मल हो गई हैं। उसके बाद ये जो आर्थो है, इसको हम सॉरी ये जो बॉक्स बने हुए हैं, ये जो इनको हमने ख़त्म करना है। उसके लिए कमांड बार में आप टाइप करेंगे ग्रिड, इनको ग्रिड कहते हैं, GRID, ठीक है जी, ग्रिड। नीचे आप कमांड बार में देखें तो यहाँ पे बता रहा है क्या करना है, इसको ऑफ पे क्लिक कर दें, यहाँ से ये ऑफ हो गया। अभी ये UCS आइकॉन है, इसकी भी हमें हाँ ज़रूरत तो नहीं है, इसको भी हम जो है फ़िलहाल इसको कोने पे रहने दें। अब हमने ये जो 3 सेटिंग्स कर ली हैं, इसके बाद चौथी सेटिंग में आपने टाइप करना है OS टाइप करके आपने एंटर करना है और ये सारे के सारे सिलेक्ट ऑल करके ओके कर देना है। ऑब्जेक्ट स्नैप, OS फॉर ऑब्जेक्ट स्नैप। उसके बाद आपने OP पे क्लिक करना है, OP ऑप्शन, ठीक है, OP ऑप्शंस। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपने चले जाना है यूज़र प्रेफरेंस, इस टैब के ऊपर यूज़र प्रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद ये देखें राइट क्लिक का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ से आप क्या करेंगे, रिपीट लास्ट कमांड एंड एंटर, ठीक है। ये करके 3 स्टेप इसको ओके कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, यहाँ से भी अप्लाई कर देंगे। इससे ये होगा कि जब हम एक कमांड को इस्तेमाल करते हैं ना, तो बार बार राइट क्लिक नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली उसको ले लेता है। एंटर करें तो ऑटोमेटिकली वही कमांड दोबारा आ जाती है। ये कर लिया तो उसके बाद आप चले जाएं यहाँ पे सिलेक्शन में। सिलेक्शन में देखें ये साइज़ है, यानी ये जो इसको मैं दोबारा बताइए आपको नज़र आ, मैं एक लाइन कमांड लगाता हूँ। लाइन कमांड यहाँ से भी लाइन ऐसे ले सकते हैं, ये देखें लाइन कमांड, या फिर L एंटर कर दें, L एंटर। यहाँ से यहाँ तक मैंने कितनी लाइन लगानी है, 10 फीट, 10 को लिख के फिट डालूँगा, ये 10 फीट की लाइन लग गई। अब ये देखें मैंने इस लाइन को जब दोबारा लाइन कमांड एक्टिव की, इधर क्लिक किया, ये देखें एक बॉक्स बना हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ तो इसके लिए मैं दोबारा ऑप्शन में जाता हूँ, OP, यहाँ पे सिलेक्शन, इसका साइज़ मैं यहाँ से बड़ा कर सकता हूँ, बॉक्स पिक बॉक्स होता है ये, ठीक है, ऊपर लिखा भी हुआ है पिक बॉक्स, इसका साइज़ बड़ा कर लिया। ये ग्रिप साइज़ है, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए जो साइज़ होता है वो भी थोड़ा सा बड़ा करके मैंने इसको ओके कर दिया, अप्लाई कर दिया। चलें जी, अब ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि कर्सर का बॉक्स जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया।
तो देखिए, अभी हमने जितना भी काम किया है, अभी सिर्फ हमने इसका इंट्रोडक्शन किया है। इसमें हमने ऑटोकैड की इनिशियल सेटिंग को देखा है, जो कि बहुत ज़रूरी है कोई भी ड्राइंग बनाने से पहले। अब मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए यहाँ जाएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे, और डेस्कटॉप पे ही मैं इसका नाम जो है क्या रख लेता हूँ, क्लास। ठीक है, क्लास 1 इसका नाम रख देता हूँ। ठीक है जी, और सेव। तो पहली क्लास में हम, अभी हमने ये ड्राइंग सेव कर ली है ना, तो जो ड्राइंग एक बार सेव कर लें, बार बार उसको कमांड ये 4-5 काम करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जब भी कोई नई ड्राइंग स्टार्ट करें तब सबसे पहले ये 4-5 काम जो मैंने किए हैं आपने करने हैं, उसके बाद कोई भी ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। तो बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे कि आगे हम लाइन कमांड कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑफसेट कमांड कैसे यूज़ करेंगे, ये चीज़ें हम आगे जाके इंशाल्लाह देखेंगे। तो तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर लें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो जो है वो वक्त से मिल जाए। ठीक है जी, देखने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें।